जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद शाही अपने नए ब्लॉग पे मैं सबसे पहले अपने 5 वीर सैनिक को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहन शक्ति दे इस घड़ी में, दुख की घड़ी में। साथ ही मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए दें और उनके घर में एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में मिलनी चाहिए। साथ ही मैं हमारे जनरल विपिन रावत जी ने कहा था कि 2.5 वार हम लड़ रहे हैं। 2.5 में 2 चाइना और पाकिस्तान की तरफ था, 0.5 जो भारत के अंदर जयचंद बैठे हैं उनके लिए था। अभी संदूर ऑपरेशन ख़त्म भी नहीं हुआ और बहुत सारे लेफ्टिस्ट और जयचंद शुरू कर गए कि भाई ये सीज़ फायर क्यों हुआ, है ना, किन शर्तों पे हुआ, क्यों नहीं हमको बताया गया। अबे बेवकूफ़ों, पहले ये तो पता कर लो सीज़ फायर का मतलब क्या होता है। सीज़ फायर का मतलब होता है होल्ड डाउन करना। ये सिर्फ डीजीएमओ लेवल पे हुई है और 5 बजे सीज़ फायर हुआ, 8 बजे उन्होंने सीज़ फायर तोड़ दिया, तो वैसे भी सीज़ फायर नहीं रहा। भारत का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि भाई हम अपने जो 26 लोग मारे गए उनका बदला लेना था, जो हम ले चुके थे। हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। एस्केलेट उन्होंने किया, उनको ऐसा जवाब दिया गया जो शायद आने वाली पीढ़ी तक उनके याद रखेंगे। और ये जो संदूर ऑपरेशन है ये सिर्फ पहलगाम का ही नहीं है। इसमें हमने जो हाईजैक हमारा विमान किया था उसका बदला है, मुंबई का बदला है, उसमें पुलवामा का बदला है, उरी का बदला है ना। इतना बड़ा जो वो किया है 1970 वॉर के बाद। अरे जयचंदो, 1970 वॉर में हमने 92,000 PWO प्रिजनर ऑफ वार, POW, हमने उनको छोड़ दिया। उनके लाहौर तक घुस गए, उनकी जमीन को हमने छोड़ दिया, जबकि हम उस टाइम POK ले सकते थे। क्यों? उस टाइम भी हमारे ऊपर दबाव हो गया ना। तो हमने उनकी सरकार, जो हमारी उस टाइम सरकार थी, विश्वास किया ना कि भाई जो लिया। लेकिन हमारे 50 से 100 सैनिक POW हमारे पाकिस्तान में थे, हम उनको नहीं छुड़ा पाए। 92,000 सैनिक छोड़े, लेकिन हम 52 कागजों में 52 हैं, हम उनको नहीं छुड़ा पाए। कितने शर्म की बात है। अभी तो यहाँ लड़ाई चल रही है भाई। किसने कह दिया लड़ाई खत्म हो गई? किन शर्तों पे खत्म हुई है, हैं? पूछ रहे हैं आप, क्या शर्तें होंगी? भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। POK और जो ये उग्रवादी हैं हमें नहीं मिलेंगे। उसके अलावा तीसरे सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं। आज DGMO लेवल की मीटिंग है, वहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हमें बातें नहीं करनी चाहिए जब देश इस परिस्थितियों से गुजर रहा हो। ज़रा सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा रहे, देश का मनोबल बहुत ऊंचा रहे। पाकिस्तानियों, ये 65 घंटे याद रखना, भूल मत जाना। तुम्हारे 9 एयरपोर्ट बर्बाद करे हैं। अभी तो इंतजार करो। नेवी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही है तुम्हारे पूरे कराची को बर्बाद करने के लिए। भारत सरकार अभी बहुत नियंत्रित वार कर रही है। जरा सा एस्केलेट करो, तुम्हारा कराची हम खत्म ना कर दें, तब कह देना। पाकिस्तानियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।